और बीजेपी और आरजेडी, इन तीनों पार्टियों ने बिहार के अंदर अति पिछड़ा को ठगने का काम किया है। और ये जो मिथ्या है बिहार के अंदर, और तो जाति जनगणना भी हो गई, हो गई नहीं हो गई, तो बक्सर में भी जाति जनगणना हो गई। तो आपकी जो मिथ्या वो टूटने वाली, भ्रम टूटने वाला है। इस बार बीएसपी वहाँ से जीत करके पार्लियामेंट जाएगी। गठबंधन बिहार के अंदर नहीं है, बीएसपी अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। वहाँ एक ही जाति विशेष के लोग हैं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से काम की है बहन मायावती जी के नेतृत्व में, इस बार उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। न बीजेपी का चलने वाला है, न मोदी जी का चलने वाला है, और अश्विनी चौबे जी का बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ब्राह्मण ही जीतेगा। हम लोग वहाँ का पूरा डाटा इकट्ठा किए, घर घर गए। बहुजन समाज की जो आबादी है, दलित पिछड़ों का, और जो स्वर्ण समाज के भी लोग हैं, वो भी हम लोगों के साथ आ रहे हैं। इस बार उनको एकदम अश्विनी चौबे जी को नापसंद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सर पर लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले ये वक्त है जो कि नेता जो है वो लगातार पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी होंगे। आपने आज अपने प्रत्याशियों के एक प्रत्याशी का बिहार में ऐलान कर दिया है, इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी है बिहार को लेकर? देखिए स्ट्रेटजी हमारी साफ है कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी हैं, जैसे माने कि जेडीयू और बीजेपी और आरजेडी, इन तीनों पार्टियों ने बिहार के अंदर अति पिछड़ा को ठगने का काम किया है। उनकी नुमाइंदगी जीरो कर दी पूरी तरह से। और आप वो सिर्फ एक वर्चस्वशाली राजनीति काम कर रही हैं, तो उसको तोड़ करने के लिए हम लोगों ने तमाम तरह के रास्ते निकाले कि अति पिछड़ा को लेकर हम लोग, मेरा मेन फोकस है। और उसमें पिछड़े समाज को लेकर के भी हमारा मेन फोकस है, उसको लेकर के चल रहे हैं। और कुछ जगहों पे हमने सर्व समाज में से कई चुनिंदा लोगों को भी चुना है, और 100% हम लोग उस इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट इस बार बीएसपी देने वाली बिहार में। यूपी में क्यों लोग बीएसपी का साथ छोड़ रहे हैं? कई लोग इधर से उधर जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए माननीय भाई ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने खुद बोला है कि हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हमने खुद उनको साइड लाइन किया हुआ है। तमाम ऐसे जो सांसद थे या जो भी लोग थे जो पहले तो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं कर रहे थे और ना वो जनता के बीच में जा रहे थे, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने पूरा साइड लाइन किया और उनको धीमे धीमे पार्टी की तमाम गतिविधियों से दूर किया गया। तो ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो जाना था, उनको लग गया कि बीएसपी उनका कोई जगह नहीं है। तो बीएसपी ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो देती भी नहीं है। मायावती की तरफ से ये आ गया है, ऐलान हो गया है, आपने किया अभी कि बक्सर सीट से अनिल कुमार सिंह जो है प्रत्याशी रहेंगे, प्रभारी के रूप में भी काम करेंगे और जल्द ही माननीय बहन जी का अगला आदेश मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि वो सीट जो है लगातार ब्राह्मण ही जीतते रहे हैं, इस बार ये दाव कितना कामयाब हो पाएगा? 100% कामयाब होगा। और ये जो मिथ्या है बिहार के अंदर, और तो जाति जनगणना भी हो गई, हो गई नहीं हो गई, तो बक्सर में भी जाति जनगणना हो गई। तो आपकी जो मिथ्या वो टूटने वाली, भ्रम टूटने वाला है। इस बार बीएसपी वहाँ से जीत करके पार्लियामेंट जाने वाली है। मिथ टूटेगा बक्सर में इस बार? निश्चित रूप से ये जो बक्सर का जो असत्य घोषणा है कि वहाँ एक ही जाति विशेष के लोग हैं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से काम की है बहन मायावती जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से बक्सर इस बार कुछ अनोखा करेगा। और जिस तरह से जिनकी बात आप कर रहे हैं, क्षेत्र को उन्होंने बेचने का काम किया है। हमारा बक्सर अगर लोकसभा है, मोदी के प्रिय है वो, देखिए मंत्री बने। मोदी की प्रिय तो अभी हर एमपी है। अभी तो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, तो ये मोदी हर जगह मोदी जी ही चुनाव लड़ते हैं। कोई अश्विनी चौबे जी, हमको लगता है कि अगर मुखिया का चुनाव बक्सर से लड़े ना, अपने बल पर लड़े तो हार जाएंगे, मुखिया भी नहीं बन सकते हैं, लोकसभा तो बहुत दूर की बात है। तो ये मोदी जी का दमखम है, भारतीय जनता पार्टी का दमखम है, जिसके बदौलत वो चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे भी उसकी बदौलत। लेकिन इस बार उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है, न बीजेपी का चलने वाला है, न मोदी जी का चलने वाला है, और अश्विनी चौबे जी का बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल बक्सर में अपना झंडा फहराएगा। ऐसी क्या तैयारी की है कि आपका कॉन्फिडेंट इतना हाई है कि बक्सर से आप जीत जाएंगे? देखिए मेरी तैयारी से ज़्यादा वहाँ बहुजन समाज के लोग तैयार हैं। और बहुजन समाज के लोग, बक्सर के हमारे तमाम लोग, बक्सर के जो बाहरी जो लोग हैं, बक्सर को जो लूटने का काम किया है, बक्सर का मान और सम्मान के साथ जो खिलवाड़ का काम किया है, उनके साथ बक्सर के लोग इस बार सबक सिखाएंगे उनको। एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, क्या बिहार में ओबीसी की पार्टी के साथ भी कोई गठबंधन हो सकता है? कोई गठबंधन बिहार के अंदर नहीं है, बीएसपी अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। हाँ,
चलिए, ये थे रामजी गौतम और साथ में हमसे बातचीत किया अनिल कुमार सिंह ने। और लास्ट में हम अमर आज़ादी से बात कर लेते हैं, जो कि लगातार बक्सर में ही जमे हुए हैं और उन तैयारियों का कर रहे हैं। कितनी तैयार हैं आप? अनिल कुमार सिंह अब उम्मीदवार होंगे? बहुत तैयार है। वहाँ हम लोग लगातार पिछले 1.5 साल से पूरा परिश्रम कर रहे हैं और गांव-गांव हम लोग वहाँ गए हैं। जो बहुजन समाज, सर्व समाज के लोगों का जो है कि नहीं, इस बार वहाँ के सांसद बने और बक्सर को डेवलपमेंट की ओर ले जाए, विकास के लिए जाए। और अनिल कुमार जी एक बड़े समाज सेवी हैं, लीडर हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार जीतेंगे और बक्सर तो जीतेंगे ही। नहीं, मेरा सवाल फिर से वही होगा, क्योंकि देखिए बक्सर में हमेशा यही रहा है कि ब्राह्मण ही जीतता है। इस बार क्या पलटेगा? कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल पल कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ब्राह्मण ही जीतेगा। हम लोग वहाँ का पूरा डाटा इकट्ठा किए, घर घर गए हैं। बहुजन समाज की जो आबादी है, दलित पिछड़ों का, और जो स्वर्ण समाज के भी लोग हैं, वो भी हम लोगों के साथ आ रहे हैं। इस बार उनको एकदम अश्विनी चौबे जी को नापसंद किया जा रहा है। वो उनको एकदम नहीं वहाँ से जीत पाएंगे अनिल जी, और बहुजन समाज पार्टी वहाँ से इस बार जीतेगी। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं।